दिवाली धनतेरस व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा? बुरा रहेगा। ये धनतेरस और हमारे व्यापारियों के लिए बुरा रहेगा, क्योंकि 2 साल का जो मार पड़ा है कोरोना काल का, वो हम लोग टूट चुके हैं। बैंक के कर्ज का सूद देते देते ही टूट चुके हैं। ना कहीं रिबेट मिला, ना टैक्स में रिबेट मिला। 19 महीने दुकान बंद रही, जीएसटी का टैक्स देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, बैंक का सूद देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, लेबर का वेतन देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, बिजली का बिल देना पड़ा। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। धनतेरस के मौके पर जोरदार हुई खरीदारी, जनमानस में मंदी का असर भी छाया रहा। स्वर्ण आभूषण और कपड़े व्यवसायी के यहाँ भीड़ बढ़ी। अपने घरेलू बजट को देखकर ही लोगों ने सामानों की खरीदारी की। स्टील के बर्तन और नारियल झाड़ू की भयंकर बिक्री, साथ ही मिट्टी के बने सामानों की भी जमकर बिके। जानते हैं बाज़ार पर क्या है प्रभाव। नमस्कार, आदाब। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आज धनतेरस का दिन है। मैं मॉडर्न फर्नीचर के पास हूँ। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सिन्हा से जानना चाहते हैं, इस बार की दिवाली व्यापारियों के लिए कैसा रहेगी? देखिए, धनतेरस के अवसर पर हम लोग देख रहे हैं कि बिक्री तो है हम लोग के यहाँ, लेकिन बाज़ार पर प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। बिक्री भी है, प्रभाव भी है। प्रभाव ये है कि जो मैंने हम लोग कई लाख में बेचते थे, अब वो मैंने हम लोग 20 लाख 25 लाख का बिक्री ने घट करके 10 लाख 12 लाख रुपया पर आ गया। अब देखिए शाम तक का क्या परिणाम आता है, हम लोग इंतजार में हैं। क्या मंदी का असर साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मंदी का तो असर पूरे बाज़ार पर है। पूरा मैंने हर सेक्टर में मंदी का प्रभाव दिख रहा है। आज पूरे मंदी के कारण पूरा स्थिति है कि लोग मैंने सामान्य रूप से सिर्फ धनतेरस का पूर्ति कर रहे हैं। आज जो मैंने धनतेरस में कई परिवारों हम लोग देखते थे, अलमारी, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, फुल सेट भी खरीद के ले जाते थे, लेकिन आज वो सिर्फ अलमारी, कोई टीवी, कोई फ्रिज अलग अलग खरीद करके अपना सिर्फ लक्ष्मी पूजा को मना रहे हैं। बस यही धनतेरस हो रहा है। तो प्रभाव तो है, पूरा बाज़ार पर पूरा प्रभाव है। बिक्री भी है लेकिन प्रभाव भी है। लेकिन जो होना चाहिए बिक्री, वो बिक्री में थोड़ा गिरावट है। थोड़ा गिरावट है कि बहुत ज़्यादा इसमें असर पड़ रहा है? पिछले वर्ष तो कोरोना था, लॉकडाउन में था, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? देखिए, असर यह है कि हम लोग किस्त पर अब दे रहे हैं। तो पहले नगद लोग खरीदने आते थे, अब असर यह है कि लोग किस्त पर लेने आ रहे हैं। ये बड़ा असर है कि लोग पहले नगद खरीदते थे, अब किस्त पर खरीद रहे हैं। अब किस्त पर माने बजाज फाइनेंस से हम लोग किस्त करवाते हैं, तो किस्त पर देते हैं तो उनको माने थोड़ा सुविधा हो जाता है, किस्त पर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभाव है बाज़ार में। हम बहुत जो होना चाहिए बिक्री का, वो तेज़ गति नहीं है। पहले लोग आते थे, कैश लेते थे, अब उसको सहूलियत के आधार पर लोग लेते हैं, किस्त के आधार पर लोग लेते हैं। ये ऐसा संकट है। जी जी, बिल्कुल सही आप कहें कि मैंने आर्थिक मंदी का प्रभाव का इतना है कि जो लोग नगद खरीदते थे, लाख लाख रुपये का नगद खरीदते थे, अब वो 50,000 का किस्त पर सामान ले जाते हैं। तो प्रभाव तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, यह सीधा प्रभाव बाज़ार का। और मैंने कई मामले में लोग खरीदते हैं, लेकिन लाचार होकर के खरीदते हैं, क्योंकि खरीदना है इसलिए खरीदते हैं। बहुत तंगी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ग्राहक आते हैं तो ग्राहक खुद बोलते हैं कि आज हम लोग प्रभावित हैं। और मैंने पूरा बाज़ार के एक नहीं कई ग्राहक को हम लोग बातचीत किए, तो ग्राहक का प्रभाव हम लोग को सीधा दिखाई पड़ता है। जो मैंने बिक्री बाज़ार में आज हम के दिन मैंने बड़े पैमाने पर होता था, वो बिक्री में गिरावट है। आज तीसरी लहर का संकेत दे रहा है। इससे भी लोग, व्यापारी वर्ग डरे हो, जो सामान लाए, माल लाए, थोक हो, जाम हो जाए। तो ये भी अच्छा सामान या मान लिए कि नहीं ले पा रहे हैं, ला रहे हैं बाहर से, तो इसका भी कुछ असर देखा जा रहा है। देखिए, तीसरी लहर तो मान लीजिए कि अभी बेगूसराय में का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन तीसरी लहर का मार्केट पर प्रभाव डाल दिया सरकार, क्योंकि सरकार एक बड़ी संस्था, सरकार कोई भी चीज़ बोलती है तो बाज़ार पर प्रभाव पड़ जाता है। और स्वाभाविक है कि लोग उसी अनुसार से माल गिराते हैं कि ऐसा नहीं कोई पूंजी मेरा फंस जाए। और इसका सब हम नहीं,
बल्कि सभी व्यापारी उसी हिसाब से माल गिराएं कि पूंजी नहीं फंसे, क्योंकि तीसरी लहर के लिए कुछ रोजी रोटी बचा के रखना है, कम पेट का भोजन मिल जाए हम लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता, मॉडर्न फर्नीचर के मालिक दिलीप सिन्हा जी। इस बार दिवाली बेहतरीन हो, धनतेरस बेहतरीन हो, धनतेरस में आपकी बढ़ोतरी हो और बेहतर कल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद सर। मैं बेगूसराय अपना खादी भंडार सुनील कुमार सिंह जी के यहाँ से आज धनतेरस का दिन है, इनसे पूछते हैं खादी कब से आपकी खादी की दुकान है? मेरी खादी की दुकान 1962 से, पहले पिताजी चलाते थे और 2003 से मैं चला रहा हूँ और मैं चला रहा हूँ इसको अच्छी तरह से। क्या हाल है अभी खादी का? खादी की बिक्री तो पहले से बढ़ी है, प्रॉफिट घटी है, क्योंकि जीएसटी कभी खादी में लगती नहीं थी। नई सरकार आने के बाद इसमें जीएसटी जो लगाने से दुकानदारों का इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। कस्टमर इससे भागने भी लगे दाम बढ़ने के कारण। और नहीं तो जीएसटी अगर सरकार इसको हटा दे तो खादी की बिक्री का जितना प्रोत्साहन सरकार दे रही है उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि खादी पूरे बिहार में अभी बहुत कम दुकान है। हमें हर जिला में हमें नहीं लगता है कि 2 से 4 दुकान होंगी। अगर सरकार जीएसटी हटाती है और हमें कुछ सरकार की तरफ से विशेष मदद मिलती है तो हम खादी को फिर बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और हमारे बुनकर और हमारे कामगार इससे बहुत आगे बढ़ें। सरकार की मंशा नहीं है जो खादी जन जन तक पहुँचे? आज के डेट में तो ऐसा नहीं बुझा रहा है कि खादी जन जन तक पहुँचे, क्योंकि बिहार के जितने बुनकर थे वो भाग करके कर्नाटक और मध्य प्रदेश चले गए, आंध्रा चले गए। और आज हम बढ़िया खादी जो बनती है वो दूसरे स्टेट से हम लाते हैं। हमारे बिहार में खादी बनना बंद हो गया। बीपुर थी, गया थी, निपुरा था, भागलपुर था, गया था, इतने जगहों में खादी बनती थी, लेकिन अब वहाँ बनना बंद हो गया क्योंकि हमारे बुनकर भाग के दूसरे जगह चल गए। उनकी मजदूरी नहीं मिलती है। सरकार उनको सामान तो देते हैं, करघा देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो केवल पेट चला लेते हैं, कुछ दलाल खा जाते हैं, जिससे खादी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है। और महंगे खादी आते हैं बाहर से, वो महंगे दाम में ही तो बिकते हैं। लोग में आज भी मनोभावना बैठी पड़ी है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर खादी भंडार में छूट मिलेगी, लेकिन बिहार सरकार विगत 30 सालों से छूट बंद कर रखी है। लोगों को यहाँ शर्मिंदा होना पड़ता है, दुकानदार को इसका नोक झोंक उठाना पड़ता है। अगर सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो लगता नहीं है कि खादी रुकेगा, खादी और आगे बढ़ेगा, बढ़िया बढ़ेगा और युवा पीढ़ी इसको जोर से अपनाएंगे। तो इसमें सरकार की नीयत साफ नहीं है जो खादी आगे बढ़े, जन जन तक पहुँचे, श्रमिक मिले। अब सरकार की नीयत तो हम नहीं कह सकते हैं, उनका योजना तो है, लेकिन योजना तक पहुंच पाए तब तो सही है। योजना सर पटना से चले और रुक जाए रास्ते में तो न गरीबों को मिला, न खादी भंडार को मिला, न लोगों को इसका भरोसा मिला, तो फिर हम सरकार को क्या दोष दे सकते हैं? हम तो छोटे व्यापारी हैं। ये दिवाली धनतेरस व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा? बुरा रहेगा। ये धनतेरस और हमारे व्यापारियों के लिए बुरा रहेगा, क्योंकि 2 साल का जो मार पड़ा है कोरोना काल का, वो हम लोग टूट चुके हैं। बैंक के कर्ज का सूद देते देते ही टूट चुके हैं। ना कहीं रिबेट मिला, ना टैक्स में रिबेट मिला। 19 महीने दुकान बंद रही, जीएसटी का टैक्स देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, बैंक का सूद देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, लेबर का वेतन देना पड़ा। 19 महीने दुकान बंद रही, बिजली का बिल देना पड़ा। मंदी साफ झलक रहा। ये तो आप भी देख रहे हैं और आप भी एहसास कर रहे हैं। कल तक तो आप भी खादी पहनते थे, आज आप उससे भाग गए। मंदी कहाँ है ये तो समझ में आ रही। ये दिवाली धनतेरस बेहतर हो सबके लिए बेहतर हो। भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी धनतेरस, धन कुबेर महाराज सबको उन्नति दें,
हमको भी उन्नति दें और सरकार को सुबुद्धि दें, हम यही कह सकते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हम लोगों को राहत दे, जीएसटी से फ्री करे, आम लोगों तक खादी गांव-गांव तक जाए और बिहार में फिर से खादी का नया कारखाना लगे, नया कार्यशाला लगे। बुनकर यहाँ है, बाहर जो हमारे बुनकर गए वो यहाँ है, हमारा दाम सस्ता होगा तो हम दूर दूर तक माल बेच पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सुनील कुमार सिंह जी, बहुत बेबाकी से अपना जवाब इन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।